कुछ चीज़ें हमारे जीवन में इस कदर रच बस गई हैं कि बिना उनके दैनिक जीवन की कल्पना करना भी शायद मुश्किल हो। ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीन्स पैंट्स। आम हो या खास, बच्चा हो या जवान, आदमी हो या औरत, हर किसी के वार्डरोब का एक अहम हिस्सा है जीन्स। कोई भी मौसम हो, कोई भी ओकेजन हो, जीन्स हर दौर में फैशन स्टेटस रही है। यह ना कभी आउट ऑफ फैशन हुई है और ना ही शायद कभी होगी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल इन्वेंशनोलॉजी, जहां हम आपको बताते हैं इन्वेंशंस और उनके इतिहास से जुड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी। तो इस तरह के और भी रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। भले ही कपड़ों का फैशन रोज बदलता रहता है, लेकिन लोगों के ड्रेसिंग में जो जगह जीन्स ने बनाई है वो शायद ही किसी और गारमेंट ने बनाई हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जीन्स की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई थी और क्या थी इसे बनाने की वजह? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इन सभी सवालों के जवाब इन अवर टुडेज सेशन ऑफ इन्वेंशनोलॉजी। डेनिम फैब्रिक का आविष्कार कैसे हुआ? जीन्स के आविष्कार के बारे में जानने से पहले हमें डेनिम फैब्रिक के आविष्कार के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि डेनिम या डंगरी कपड़े से बनी पैंट्स को ही जीन्स कहा जाता है। डेनिम शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द सर्ज दे नीम से हुई, जो कि एक फैब्रिक का नाम है। सर्ज फैब्रिक इटली के एक शहर जिनोवा में निर्मित होता था, जिसे लोकल लैंग्वेज में जीन कहा जाता था और इसके ही कारण जीन्स को यह नाम मिला। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के नीम शहर के कुछ कारीगरों ने सर्ज की तरह का ही एक फैब्रिक तैयार करने का प्रयास किया, जिसमें वे असफल रहे। वे हूबहू वैसा फैब्रिक तो नहीं बना पाए, मगर जो नया फैब्रिक बना उसे उन्होंने नाम दिया सर्ज दे नीम, जो कि बाद में छोटा होकर के डेनिम और फिर डेनिम हो गया। वहीं डंगरी शब्द की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के भारत से मानी जाती है, जहां एक स्थानीय मोटे कपड़े डोंगरी का इस्तेमाल हार्डवर्क क्लोथ्स बनाने के लिए किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम मुंबई के पास एक बंदरगाह गांव डोंगरी के नाम पर रखा गया है। जीन्स का आविष्कार किसने किया? जीन्स के आविष्कार का श्रेय जाता है लेवाई स्ट्रॉस और जैकब डेविस को, जिनकी ही दूरदर्शी सोच की बदौलत पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पहने जाने वाले इस कपड़े का इजाद हो पाई। जैकब डेविस का जन्म 1831 में लातविया के रीगा शहर में हुआ था। वहीं पर उन्होंने टेलरिंग का शुरुआती प्रशिक्षण प्राप्त किया और सन 1854 में वह 23 साल की उम्र में यूएसए चले गए और नेवाडा शहर में टेलरिंग के काम की शुरुआत की, जहां वह मुख्यतः टेंट्स, कंबल और वैगन कवर सिलने का काम करते थे, जिसके लिए वह कॉटन डग क्लॉथ और डेनिम का उपयोग करते थे। एक दिन अल्कली आइक नामक एक खनिक, जो कि पास ही की खदानों में काम करता था, जैकब डेविस के पास आया। वह खनिक अपनी पैंट, विशेषकर जेबों के फटने से परेशान था। जेबों में धातु के टुकड़े और औजार रखने से वे जल्दी फट जाया करती थीं, इसलिए वह एक ऐसी पैंट चाहता था जो मजबूत होने के साथ साथ सुविधाजनक हो और लंबे समय तक चल सके। जैकब डेविस ने ऐसी पैंट बनाने के लिए वैगन कवर्स बनाने के काम आने वाले कॉटन डग क्लॉथ का इस्तेमाल किया, लेकिन अब भी समस्या थी पैंट के जेबों के फटने की। जैकब ने इस समस्या का भी हल खोज निकाला। उन्होंने पैंट को मजबूती प्रदान करने के लिए पैंट के पोटेंशियली वीकर एरियाज, यानी उन जगहों जहां अधिक जोर पड़ता था, मसलन जेब के चारों कोनों और बटन फ्लाई पर तांबे के रिवेट लगा दिए। इन पैंट्स को अल्कली आइक और बाकी के खनिकों द्वारा काफी पसंद किया गया और इनकी डिमांड काफी बढ़ गई और इस तरह से आविष्कार हुआ जीन्स का। कैसे जीन्स वर्कर यूनिफॉर्म से एक फैशन आइकन बनी? जीन्स को वर्कर यूनिफॉर्म से एक फैशन आइकन बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है लेवाई स्ट्रॉस का। लेवाई स्ट्रॉस का जन्म 26 फरवरी 1829 को जर्मनी में हुआ था। सन 1851 में वे अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क शहर चले आए, जहां उनके बड़े भाई जोनस आर लुई की जे स्ट्रॉस ब्रदर एंड कंपनी नामक ड्राई गुड्स की कंपनी थी। लेवाई स्ट्रॉस भाई के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। अपने भाई की न्यूयॉर्क की ड्राई गुड्स स्टोर के विस्तार हेतु वे 1853 में 23 वर्ष की उम्र में सैन फ्रांसिस्को आ गए और वहां ड्राई गुड्स स्टोर की ब्रांच खोल ली। 1853 में ही लेवाई स्ट्रॉस ने लेवाई स्ट्रॉस एंड कंपनी स्थापित की। उधर जीन्स की सफलता और बढ़ती मांग को देखकर जैकब डेविस इसे पेटेंट कराने के बारे में सोचने लगे, लेकिन पेटेंट की फीस, जो उस समय तकरीबन $68 थी, चुकाने में असमर्थ होने के कारण वह यह प्रपोजल लेकर लेवाई स्ट्रॉस के पास गए, जिनसे वह हार्डवर्क क्लोथ्स बनाने के लिए कपड़ा खरीदा करते थे। दूरदर्शी लेवाई स्ट्रॉस को जैकब डेविस की इस खोज में भरपूर संभावनाएं नजर आई और वे राजी हो गए। दोनों ने मिलकर पेटेंट के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन पेटेंट मिलने में होती देरी से परेशान होकर गए जैकब डेविस ने पेटेंट का अपना आधा हिस्सा लेवाई स्ट्रॉस को बेच दिया और जब 20 मई 1873 को लेवाई स्ट्रॉस को पेटेंट मिला तो वे उस खोज के पूरी तरह से मालिक बन गए, जो उन्होंने की ही नहीं थी। पेटेंट मिलने के बाद उन्होंने रिवेट वाली पैंटों का व्यापक स्तर पर उत्पादन प्रारंभ किया। उसकी कीमत उन्होंने 22 सेंट रखी। 1886 में लेवाई ने 2 हॉर्स ट्रेडमार्क को इंट्रोड्यूस किया, जो इस पैंट के स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करते थे। जीन्स के मशहूर होने की एक बड़ी वजह रही है
हॉलीवुड की फिल्में और उनमें हीरो द्वारा पहने जाने वाली जीन्स। इसका क्रेडिट जाता है जेम्स डीन और साल 1955 में आई उनकी फिल्म रेबेल विदाउट अ कॉज को, जिसमें उन्होंने इस पैंट को पहना और उस दौर के पुरुषों द्वारा इसे खासा पसंद किया गया। YKK क्यों लिखा होता है जीन्स की चेन पर? जीन्स की चेन पर अधिकतर YKK लिखा होता है, जिसका मतलब है योशिदा कोगियो काबुशिकी गाइसा। ये एक जापानी कंपनी है जो दुनिया के ज्यादातर जीन्स ब्रांड्स के लिए चेन बनाती है। शुरुआती दौर में पुरुषों के लिए बनी जीन्स में जिप फ्रंट में नीचे की तरफ लगाई जाती थी, वहीं महिलाओं के लिए बनी जीन्स में इसे साइड में लगाया जाता था। जीन्स में छोटी जेब क्यों होती है? जीन्स के इतिहास से लेकर अब तक इस छोटी पॉकेट के बारे में शायद ही आपको पता हो। ये छोटी सी जेब घड़ी रखने के लिए जीन्स में लगाई गई थी। पहले के लोग पॉकेट वॉच रखा करते थे। पॉपुलर जीन्स ब्रांड लेवाइस ने इस बात की पुष्टि की है कि यह जेब पॉकेट वॉच के लिए बनाई गई थी और जब पहली जीन्स बनी थी तो उसमें भी ये जेब लगाई गई थी। तो ये थी जीन्स और उसके इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी। फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक और उसके इतिहास के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के और रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू।